अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं एक बेहतरीन मज़ेदार हलवा जो हर ख़ास मौके पर ज़रूरी होता है, ख़ास करके शब बारात में। चने की दाल का हलवा ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले ली है मैंने चने की दाल, तकरीबन 2 कप ली है और इसको हमने धो के अच्छी तरह से पानी में भिगा के छोड़ देना है तकरीबन 1 से 2 घंटा, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तो इसका पानी निकाल लेंगे। यहाँ लेंगे एक पैन या कढ़ाई, देगची जो भी आपके पास है, उसमें दाल डालेंगे और यहाँ मैंने इसमें डाला है 2 कप दूध। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ हम एक बार इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए बॉयल आ चुका है दाल में। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो 30 मिनट हो चुके हैं। यहाँ देखिए दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 85% पकाया है और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाया। ये देखें, तो दाल हमारी जो है वो गल चुकी है। तो बस अब हम इसको किसी ग्राइंडर जार में या ब्लेंडर में इसको पीस लेंगे। तो यहाँ ले लिया मैंने एक ग्राइंडर। तो दाल इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। 2 बार इसको डाल के मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा से इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए दाल हमारी पीस चुकी है बहुत अच्छी तरह से। तो इसी तरह हम बाकी की दाल भी पीस लेंगे। यहाँ लिया मैंने कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी। 1 कप भर के मैंने घी लिया है। तो घी को मेल्ट होने देंगे और इसके साथ ही हमने जो दाल पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब दाल का काम जो है वो अब शुरू होगा, इसकी भुनाई। तो यहाँ हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। दाल जितनी अच्छी तरह आप इसको भूनते जाएंगे, ये उतना ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा। तो बस अब हमने इसको लो फ्लेम पे भूनना है, लो से मीडियम फ्लेम में। ये देखें इस तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। तो ये कुछ इस टेक्सचर में आ जाएगा और घी भी छोड़ने लग जाएगा। यहाँ अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने भर के डाली है। इसके बाद में मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, मुझे कम लग रही थी। और इसके साथ ही मैंने डाली है इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट हमने इसको मज़ीद भूनना है, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है और ये भून चुका है। इसका कलर भी कितना अच्छा और शाइनी हो गया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ डाली है इसमें थोड़ी सी मलाई, मेरे पास घर में पड़ी हुई थी। और इससे बहुत ही स्मूथ और इसका टेक्सचर जो है बहुत ही मज़े का हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है। यहाँ मैंने लिए पिस्ते बादाम थोड़े से, वो इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने नारियल भी डाला इसमें, नारियल का बुरादा, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने इसको भूनना है। तो बस हलवा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने डाला है 1 ड्रॉप इसमें क्योरा एसेंस, इससे खुशबू और फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। तो बस एक मिक्स दोबारा करेंगे और हलवा जो है हमारा वो तैयार है। बस अब हम एक ले लेंगे ट्रे या कोई भी प्लेट जो आपके पास अवेलेबल हो, तो उसको ग्रीस करेंगे और सारा हलवा जो है अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है इस तरह से। और ये देखें अच्छी तरह हम इसको फैला लेंगे और सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे वो भी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और अच्छी तरह हम इसको भी प्रेस करेंगे ताकि इसमें सेट हो जाए। इसके बाद मेरे पास रोज़ पेटल पड़े हुए थे ड्राई, वो भी इस पर मैंने खूबसूरती के लिए डाल दिए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितना अच्छा लुक आया है। तो थोड़ी देर हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जब ये सेट हो जाए उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इतना हेल्दी है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको शब बारात के अलावा भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मुंह में घुल जाने वाला हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इसको हर ख़ास मौके पर बनाएं और एंजॉय करें, ख़ास करके शब बारात के मौके पर। तो आप इसको ऐसे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है और कितना सॉफ्ट है ये। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।